दोस्तों, क्या आदमी खिलौना है? वास्तव में साइंस के स्तर से सोचा जाए तो आदमी किसी का खिलौना नहीं है। ईश्वर जो भी करते हैं आदमी की भलाई के लिए ही करते हैं। वास्तव में आप साइंस के ढंग से सोचें। उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उनकी आत्मा निकल चुकी थी, लेकिन जब उनकी शारीरिक प्रक्रिया को चालू रखा गया, दवाएं करके जब उनकी शारीरिक जो प्रक्रिया है वह चालू रखी गई और पूर्ण रूप से आकर्षण शक्ति बरकरार हो गई, तब उनकी आत्मा फिर से वापस हो गई और वे जीवित हो उठे। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह जब कई दिनों तक क्रूस पर फिर से जीवित हो उठे थे, इसका साइंस कारण था। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में रासायनिक प्रक्रिया चालू थी। धीरे धीरे जब पूर्ण आकर्षण शक्ति बन गई तो उनकी आत्मा फिर से उस शरीर में आकर्षित हो गई। यह तो रासायनिक प्रक्रिया का चमत्कार था कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हो उठे। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा रासायनिक प्रक्रम का ही चमत्कार है, सारा रासायनिक प्रक्रम का ही कार्य है। आप ढंग से सोचें तो पता चलेगा कि आदमी किसी का खिलौना नहीं है। आदमी के अंदर जो आकर्षण शक्ति है वह प्रकृति की देन है। आपके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया चल रही है उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। आपकी मृत्यु, आपका जन्म, आपकी आत्मा में समाहित ऊर्जा के कारण ही होता है। यदि आपके शरीर में जो रासायनिक प्रक्रम चल रहा है उसकी आकर्षण शक्ति जब तक बनी रहती है तब तक आपकी आत्मा आपके शरीर में बनी रहती है। जब वह आकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है तो आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन जब भी अकाल मृत्यु का समय आता है और लोग घबराए नहीं, शरीर की रासायनिक प्रक्रिया को चालू रखे, तो निश्चित रूप से एक समय आ सकता है जब उसकी आत्मा वापस हो सकती है। दोस्तों, इसको किसी चमत्कार से नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रम से आंका जाए, साइंस के दृष्टिकोण से आंका जाए, आदमी किसी का खिलौना नहीं है। जब हमारा जन्म प्रकरण पूरा होता है तो शुरुआत में हमारे अंदर जब रासायनिक शक्ति, रासायनिक प्रक्रम चालू होती है और उससे जो आकर्षण शक्ति बनती है, उसी आकर्षण शक्ति के कारण हमारी आत्मा आकर्षित होती है। और जब रासायनिक प्रक्रम बंद हो जाता है तो उसी के कारण हमारी आत्मा निकल जाती है। सो रहता तो देवता अमर नहीं होते। ईश्वर किसी का जन्म और मृत्यु नहीं लिखते हैं, वे तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखे हुए हैं। देवता अमृत नामक औषधि को ग्रहण करके अमर हो गए। इसका क्या कारण था कि अमृत एक ऐसी औषधि है जो शारीरिक प्रक्रम को अमर बना देती है, शारीरिक प्रक्रम को समाप्त होने से रोक देती है, शारीरिक प्रक्रम को लगातार निरंतर बिना किसी क्षति के चालू रखती है। तो इसी कारण अमृत के कारण देवता अमर हो गए। यदि ईश्वर के हाथ का खिलौना होता, कठपुतली होता, तो देवता कभी भी अमर नहीं होते, और यदि अमर होते तो अमृत की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों, साइंस के स्तर से सोचें, भ्रम में न रहें, अंधविश्वास में न रहें। ईश्वर कर्म सिद्धांत पर चलते हैं, आदमी को स्वतंत्र रखे हैं, आदमी किसी का खिलौना नहीं है। जय श्री राम।